और ये बस कह देना कि मां योद्धा होती है, मां योद्धा होती है, मैं भी जानता हूं, लेकिन उसी स्टेशन पर, उसी कहा सकता है प्लेटफॉर्म पर जहां ये ड्यूटी कर रही हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म के बीच महिलाओं की मौत हुई ना, उसी स्टैम्पेड में मौत हुई ना। वो भी महिलाएं तो मां हैं, तो हम ये कह दें कि वो महिलाएं योद्धा नहीं थी, वो मां योद्धा नहीं थी? ये बेफजूल की बात है। आप हर चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं। मां योद्धा होती है ये बताते हुए इस डिस्क्रिप्शन के साथ, इस कैप्शन के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जम करके वायरल की जा रही है। वो तस्वीर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ड्यूटी कर रही आरपीएफ रीना की और उनके एक बच्चे की, जिसकी उम्र लगभग 1 साल बताई जा रही है। आरपीएफ को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे उन्होंने जो है अपने बच्चे को एक कहा सकता है अपने साथ बांधा हुआ है और हाथों में उनके एक स्टिक है और साथ ही साथ वो पूरे स्टेशन पर जो है वो घूम रही है, चल रही है, लोगों की मदद कर रही है और कहीं ना कहीं भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लोग इसकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकईतन ये प्रशंसा वाली बात है? इसमें कोई शक नहीं है, रीना जो कुछ कर रही है वो बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वाकईतन वक्त की ज़रूरत ये है? जो भीड़ हमने देखी, जिस भीड़ की वजह से वहां भगदड़ मची, कई लोगों की मौत हो गई, क्या आपको लगता है कि उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना इतना आसान है कि इस तरह से कहा सकता है इस तरह से ड्यूटी पर इनको लगा दी गई है? आप तस्वीरों को देखिए जरा, इन तस्वीर को देख करके आप बताइए कि आपको इस तस्वीर में एक थकन नहीं नजर आती? क्या आपको नहीं लगता कि एक थकन इस तस्वीर में दिखाई दे रही है? जरा सोच करके देखिए, भीड़ ज्यादा हो तो मैं मानता हूं कि आरपीएफ रीना बहुत मजबूत होंगी, वो बहुत कहा सकता है काबिल महिला है, इसमें कोई शक नहीं है, काबिल पुलिस ऑफिसर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वहां अचानक से भीड़ ज्यादा बढ़ जाए और कुछ ऐसी कहा सकता है माहौल, वहां कुछ ऐसा माहौल वहां पर बन जाए कि सफोकेशन जैसी चीजें होने लगे, तो उस बच्चे पर क्या होगा? उस बच्चे पर क्या गुजरेगी? जरा सोच करके देखिए। ये सोचने वाली बात है कि जिन बच्चे को बांध करके अपने जिस्म से एक महिला ड्यूटी कर रही है, क्या वो वाकईतन सही कर रही है? इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जिन लोगों के द्वारा साझा किया जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत योद्धाओं वाला काम है। मैं मान रहा हूं योद्धाओं वाला काम है, लेकिन क्या आपको लगता है वाकईतन यहां पर योद्धाओं वाले काम की जरूरत है? क्या ये सीधे तौर पर रेल मंत्री के द्वारा एक पीआर मैनेजमेंट नहीं समझ आता है? क्या ऐसा लग रहा हो कि भाई वहां पर मौत हुई है, भगदड़ मची है, हालात वहां पर बेहद बेकाबू हो गए थे और वहां पर 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर के बांध करके खुद से ड्यूटी करना आपको आसान लगता है? वाकईतन ये आसान काम है? उन्हें तो किसी ऑफिस रूम में रखना चाहिए था ताकि बच्चे के साथ वो महफूज तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा सकती थी, लेकिन उन्हें यहां पर रखा गया है। और पत्रकार बंधुओं ने बाजाब्ता एकदम खूब कहा सकता है 4K में रेजोल्यूशन में फोटोज जो है वो वायरल कर दिए हैं और वो फोटो जम करके वायरल हो रहा है। देखिए ड्यूटी, भाई साहब ड्यूटी, अगर वहां पर अचानक भीड़ हो जाए, जो कि कभी भी हो सकता है ना, तो फिर क्या होगा? जरा सोच करके देखिए। उस 1 साल के बच्चे के बारे में सोचिए। मैं नहीं कह रहा कि आप आरपीएफ रीना के बारे में सोचिए, उन्हें काफी ट्रेनिंग मिली होगी, लेकिन उस 1 साल के बच्चे को कौन सी ट्रेनिंग मिली है? क्या उस बच्चे की जिंदगी के साथ ये एक ऐसी कोशिश नहीं है कि उस बच्चे को परेशानी में डाला जा रहा है? क्या इस तरीके से जहां जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसे ड्यूटी लगाना मुनासिब समझ आता है? यह वीडियो चिंता है, फिक्र है, एक ये सवाल है प्रशासन से, आरपीएफ से कि भाई आप रेल विभाग से, रेल मंत्रालय से, कि ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई प्रचार प्रसार का सिस्टम चल रहा है क्या? लोग मारे गए हैं, एक त्रासदी लोगों ने देखी, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं, लोग सदमे में हैं, और इधर एक आप ऐसी महिला को ड्यूटी पर आपने दे दिया बच्चे के साथ, जो कहीं से मुनासिब समझ नहीं आता है। उनकी कहा सकता है उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही होंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि गोद में 1 साल के बच्चे को इस तरीके से लेकर के ऐसी जगह पर ड्यूटी, क्योंकि आम दिनों में ड्यूटी करना फिर भी समझ आता है, लेकिन जो हालात हैं अभी, 24 घंटे हुए हैं महज, कई लोगों की मौत हुई है वहां पर, और इस तरह से ड्यूटी दे देना वहां पर, यह बात समझ से परे है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 की यह तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस ने साझा की है, कई तस्वीरों को हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई है, आपने खुद देखी। अब आप खुद बताइए, क्या आपको लगता है कि यह सही है? क्या यह बहुत अच्छा काम है और यह बस कह देना कि मां योद्धा होती है, मां योद्धा होती है, मैं भी जानता हूं, लेकिन उसी स्टेशन पर, उसी कहा सकता है प्लेटफॉर्म पर जहां ये ड्यूटी कर रही हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म के बीच महिलाओं की मौत हुई ना, उसी स्टैम्पेड में मौत हुई ना। वो भी महिलाएं तो मां हैं, तो हम ये कह दें कि वो महिलाएं योद्धा नहीं थी, वो मां योद्धा नहीं थी? ये बेफजूल की बात है। आप
हर चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं। इनकी ड्यूटी है, इन्हें तो ड्यूटी करनी होगी, इनकी जिम्मेदारी है वो। लेकिन क्या इस जिम्मेदारी के तहत वो चूंकि एक मां है तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को लेकर के जो है वो रखे, क्योंकि 1 साल के बच्चे को मैं जानता हूं, समझ सकता हूं कि भाई कहीं छोड़ना मुनासिब नहीं है, नहीं बच्चा रह पाता है अपनी मां के बगैर। तो रेलवे चाहे तो उन्हें ऐसी जगह ड्यूटी दे सकता है जहां वो बैठ करके किसी सिटिंग एरिया में काम कर सकती हैं, कुछ ऑफिस वर्क कर सकती हैं, या ऐसे भी काम कर सकती है। लेकिन वहां जहां पर अभी आपने देखा कि किस तरीके के हालात हुए थे, ये तो वही बात हो गई कि भाई तस्वीरें वायरल होंगी, चर्चाएं होंगी, मामला जो है इधर से उधर भटकेगा। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये पीआर मैनेजमेंट का एक हिस्सा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।